मैंने तो इसको पढ़ने के बाद हमने जैसे पूछा कि भाई तुम जापान गए और सारी ऑडियंस पहली बार कविता के मंच पे आई हूँ। लिखा मैं नहीं जानती, लेकिन क्योंकि मैं गूगल जनरेशन से नहीं हूँ तो अपने भावों को शब्द देना जानती हूँ हिंदी और इंग्लिश में। और मैंने अपने बच्चों की इंग्लिश की पोएट्री ज्यादा लिखी है जिनमें उन्हें फर्स्ट प्राइजेस मिले। मेरी अपनी, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रिंसिपल और एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर भी हूँ। मेरी अभी तक की यात्रा में मेरी थीसिस भी मैंने इंग्लिश में ही लिखी है, लेकिन मुझे ये एहसास हो रहा है बीइंग अ एजुकेटर कि हिंदी से दूर जाके हमारी जनरेशन। तो कविताएं मैंने बहुत लिखी है, लेकिन ये पहली बार सौभाग्य है मेरा कि इतने बड़े मंच पे, और आत्मविश्वास की कमी बचपन से कभी रही नहीं स्टेज पे जाने में, आज पहली बार हुई है। और संवाद के नाम से एक मेरा मंच भी है जहाँ मैं पैनल डिस्कशंस कराती हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है चलो साथ चलते हैं। वृथा में ध्यान मत दीजिएगा, सफर बाकी और दूर तक है जाना, लंबा है सफर बाकी और दूर तक है जाना, बहुत कुछ है कहना, बहुत कुछ सुनाना, चलो साथ चलते हैं। ये आजकल का जो सामाजिक परिवेश है उसको लेके है ये मेरे शब्द। अभी बीच राह में कांटे बहुत हैं, अभी बीच राह में कांटे बहुत हैं, इन कांटों को हटाकर चमने मोहब्बत है बनाना, चलो साथ चलते हैं। बहुत अच्छे, मंदिर बहुत है, मंदिर बहुत है, मस्जिद बहुत है, हमको है नए अस्पताल स्कूल और सड़कें बनाना, चलो साथ चलते हैं। न झोंकी जाए भट्टियों में जहां हमारी बेटियां, न झोंकी जाए भट्टियों में जहां हमारी बेटियां, और पैरों में न हो उनकी झूठी इज्जत की बेड़ियां, ऐसा एक शहर बसाने चलो साथ चलते हैं। सेक्युलर नॉन सेक्युलर, ये इंग्लिश के वर्ड मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे, वैसे धर्मनिरपेक्ष और धर्म सापेक्ष कहते हैं। सेक्युलर नॉन सेक्युलर, राष्ट्रवाद राष्ट्रद्रोह, क्या रखा है इन शब्दों में, क्योंकि हर सरकार के साथ राष्ट्रवाद बदलता है। सेक्युलर नॉन सेक्युलर, राष्ट्रवाद राष्ट्रद्रोह, क्या रखा है इन शब्दों में, चलो एक नया शब्दकोश बनाने साथ चलते हैं। कानून हो रक्षक मौलिक अधिकारों का, कानून हो रक्षक मौलिक अधिकारों का, न कि पहरेदार हो सरकारों का, ऐसा एक कानून बनाने चलो साथ चलते हैं। वाह वाह, वेरी गुड। अब आप देखिए कितने उनमें बटे हुआ है हमारा समाज। पहले धर्म, फिर जाति, फिर स्टेटस, कितना बांटोगे? इंसानियत ही हो मजहब जाति जहां पर, ऐसा एक समाज बनाने चलो साथ। इतिहास में मैं आती हूँ क्योंकि मैं इतिहास की प्रवक्ता रही हूँ, और मैंने ये माना है कि इतिहास का उतना रोल नहीं है जितना वर्तमान और भविष्य का है। इसलिए बहुत ज्यादा इतिहास में जाके रिराइटिंग की कोशिश करना बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। इतिहास जहाँ स्वीकृत हो एक भूतकाल की घटना बस, इतिहास जहाँ स्वीकृत हो एक भूतकाल की घटना बस, और सारी ऊर्जा लगे जहाँ स्वर्णिम भविष्य बनाने में, और सारी ऊर्जा लगे जहाँ स्वर्णिम भविष्य बनाने में, ऐसी ऊर्जा लगाने को चलो साथ। अब मैं क्योंकि एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ और मैंने हुनर को मरते हर रोज देखा है स्कूलों और कॉलेजों में, माता पिता की महत्वाकांक्षाओं में बताया जाता है बच्चों के हुनर को। बोझ न ढोए बालक जहाँ माता पिता की महत्वाकांक्षा का, बोझ न ढोए बालक जहाँ माता पिता की महत्वाकांक्षा का, न हो दबाव बच्चे पर नोट छापने की मशीन बन जाने का, न हो दबाव बच्चे पर नोट छापने की मशीन बन जाने का, ऐसी एक शिक्षा प्रणाली बनाने चलो साथ। इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरे प्यारे भारत, तुझे किसी की बददुआ ना लगे, क्योंकि एक भी वर्ग, एक भी व्यक्ति, एक भी नागरिक अगर मन से दुखी है तो वो बददुआ तो देगा देश। धन्यवाद। तरेरी जब भी मन की माला तेरी,
जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में गिरकर जीना, जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में गिरकर जीना, वो क्या जाने क्या होता है झरनों का पावन जल पीना। जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में गिरकर जीना, वो क्या जाने क्या होता है झरनों का पावन जल पीना। आंखों में आकाश सजाना, बाहों में बादल भर लेना, कस्तूरी के लिए भटक कर खुद को ही पागल कर लेना। आदर्श और समर्पण की मूर्ति बनाकर उसे छला, उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया है। मेरी कविता कड़वी बात में स्त्री के मन की इसी पीड़ा को कहना चाहती हूँ। सुनो एक बात कहूं, सुनो एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे। सुनो एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे। कई बार सोचा यूं तो मैंने कि कहूं तुमसे, कई बार सोचा यूं तो मैंने कि कहूं तुमसे, पर ये सोच कर चुप रही कि कमजोर सा दिल लिए फिरते हो। पर ये सोच कर चुप रही कि कमजोर सा दिल लिए फिरते हो, और फिर कड़वा झेलने की आदत भी कहाँ रखते हो। तो नन्हे को जन्म देते ही संपूर्ण है माँ बन गई मेरी बेटी। कितनी चिंता है उसे अपने नवजात शिशु की, कितनी चिंता है उसे अपने नवजात शिशु की। कल तक जो कानों पर ढोल बजाने से भी नहीं जाती थी, हाँ, कल तक जो कानों पर ढोल बजाने से भी नहीं जाती थी, सुन लेती है वही शिशु संस्कृति सरगम। मुझको देखे यारो, मुझको देखे तो लगता है मैं गधा कोई। यारो मुझको देखे तो लगता है मैं गधा कोई, किसी और को देखे तो बेहया लगी। कहीं भी मैं चला जाऊं मुझे राहत नहीं होती, तुम्हारे बाद अब कोई नई चाहत नहीं होती। किए सारे जतन पर हाथ खाली ही रहे मेरे। सही बात है, सही बात। किए सारे जतन पर हाथ खाली ही रहे मेरे। तुम्हारे बिन मैं रह पाऊं कभी आदत नहीं हो। दान कर रहे हैं चौथी संस्था राष्ट्रीय कवि संघ के दिलीप दास के माध्यम से। क्या बात है। मैंने तो विनय जी को कहा था कि 3 संस्थाएं तो पहले से लिखी हुई हैं। चौथी राष्ट्रीय कवि संगम, 5वां हिंदी भवन ऐसे करके और भी जुड़ी जा सकती है।